हम देखते हैं लैंड ऑफ विन और यू में लुयून स्वॉर्ड सेक्टर के अंदर वहां के आई प्रोटेक्शन फॉर्मेशन आई की तरफ हम देखते हैं जहाँ पे एक बंदा मरा होता है। उसके पास एक लड़की आती है, वो कहती है कि मैं मियाओ शिंग, जिसने दुनिया की सबसे ज्यादा रेयरेस्ट 9 यिंग यांग डायमंड बॉडी को ढूंढा है। ओ माय डीमन गॉड, ओह माय बाबू। उसके बाद जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी तो फिर उसके बाद मैं पावरफुल बन जाऊंगी। हाउ कुड ए मैन, ए हैंडसम मैन डाई? आई वांट हिम मेक माय मैन। और ये जो यू डीमन सेक्टर की लीडर होती है और वो बंदे का नाम होता है शाओ चैन। वो कहती कोई बात नहीं, भले मरी क्यों ना गया पर बॉडी अभी भी ताजा है, मेरे को चलेगी। तभी हम आमिर उठ जाते कि बाप रे, ये क्या? एक मिनट, एक औरत, ये क्या हो रही है? मैंने तो बस अभी भी एक डब्बा खोला था यार। हम आमिर बताता है कि मेरे घर पे एक अचानक से कुरियर वाला आया था अमेज़न से। उसने कहा कि सर आपके लिए पार्सल है। वो कहते किसका पार्सल है? ये क्या लाइटनिंग लगता है, कोई ग्लास है, 3D वॉलपेपर लगता है। ये तो मुझे अंदर ले गया। हम देते हैं वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ लेके आ जाता है। वो कहता मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया, मेरा सर दर्द कर रहा है। इस बॉडी का नाम भी मेरे बंदे का नाम जैसा ही है और ये लियू स्वॉर्ड सेक्टर का एक आउटर डिसाइबल है। आज बहुत सारे 3 मेजर डीमन क्लैंस मतलब डीमन सेक्टर के लोगों ने हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक किया। ओरिजिनल जो ऑनर जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन आई को प्रोटेक्ट करता करता मारा गया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ टाइम टेबल हो गया। वो हे लिटिल हस्बैंड, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। आज मैं तुम्हें मदद करूंगी तुम्हें ताकतवर बनाने में, जिससे हम दोनों एक हो सके। हाँ माँ मेरी थी कि क्या? एक मिनट, एक मिनट, मैं किसी खूबसूरत लड़की की हो गई? हाँ मैं तुम्हारी बीवी, आज हम दोनों एक हो जाते हैं, एक जिसमें 2 जान। हमारी थी कि क्या सच में? जैसे कि ऐसे, और उसे झटका देता है। तभी एक अटैक आते कि डीमन कहीं की छोड़ू से वो मेरा बाबू है। वो कम ऑन, कौन है जो क्या की कार 2 लवर्स के बीच में आ रहा है और कोई उसे उठा के लेके जाने लगता है कि अरे बाप रे, अरे कोई गिरिबान से मत पकड़ो। हम देखते हैं ये होती है यू सेक्टर की, स्वॉर्ड सेक्टर की इनर डिसेबल, जिसका नाम होता है यू शुआंग। वो डोंट वरी, मैं तुम्हें बचा लूंगी बाबू। होती तू कमीनी कुतिया, वो मेरा बाबू आखिरकार, वो मेरे सेक्टर का है, समझे? तेरी सेक्टर में तबाह कर दूंगी। कोई बात नहीं बाबू, मैं आ रही हूँ, तुम मुझसे ज्यादा बच के नहीं जा सकते। वो तू वो कमीनी चुड़ैल कहीं की डीमन माउंटेन की सीनियर बंदे ने मुझे बोला था कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें अपने पास लेके जाऊँ, क्योंकि अब हम रिट्रीट करने वाले हैं। वो क्या सच में? हम देखते हैं वहां पे 3 मेजर सेक्टर होते हैं। वो लोग कहते हैं लिंग यू युआन स्वॉर्ड सेक्टर, सरेंडर करो अदरवाइज मारे जा। वो वहां पे आती है। वो 3 मेजर डीमन सेक्टर्स ने हमारे पर अटैक किया। हमारे यहाँ का स्वॉर्ड कॉल फॉर्मेशन आई भी अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। डीमंस अब हम सभी लोगों को साथ में मारने वाले हैं। ये सुन के वो कहते क्या? अबे यार मैं तो अभी आया हूँ, शुरू होते खत्म नहीं होना, मुझे बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड नहीं बनना। यार आया हूँ तो कम से कम कोई सिस्टम वगैरह नहीं, जिंदगी बेकार है मेरी, भगवान उठा ले। हम देखते हैं उनका जो चीफ डिसाइबल जो होता है वो कहता है कि हमारी फॉर्मेशन टूट चुकी है, डीमंस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, ये सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन मैं अंत तक लड़ूंगा। इसमें हमारी क्या गलती? क्या आखिरकार हम इतने अच्छे राइटियस हैं? हम हमेशा इन डीमंस को हमेशा भगा जाए हैं, क्योंकि ये हमेशा से बुराई फैलाते हैं। हम हमेशा अच्छाई के साथ देते हैं। और इसका नाम होता है कोंग। वो कहता है डीमन कल्टिवेटर बहुत ज्यादा ब्रूटल है, यदि अगर हम इनके हाथों पकड़े गए तो एक बात बता दूं, ये बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। अगर फीमेल्स अगर पकड़ी गई तो फिर तो सोच ही लो क्या होगा। और मेल्स के साथ तो बाप रे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि खुद ही हम लोग मर जाते हैं, क्योंकि ये मर्दों को पकड़ के फीमेल कल्टिवेटर्स को दे देते हैं, जिससे उनकी पूरी एनर्जी चूस लेते हैं और उसके बाद उनको तड़पा के मार देती हैं। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि हाउ ब्रूटल। हम कि चूस लेती है क्या मतलब? यानी मरने से पहले मजे तो मिलते ही मिलते हैं। वो कहता है हम यानी कि लियू स्वॉर्ड सेक्टर के हम लोग राइटियस है और हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी मौत मंजूर कर लेंगे। मैं आज अपनी जहां जान दे रहा हूं, क्या तुम सब दोगे? वो कहता सीनियर बंदे हम आपके साथ हैं। हम आमिर तक ये कहीं देखा देखा है कि एक बंदा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। यार क्या इन सब चीजों को जोड़ो, भागने का कोई प्लान बनाना है, सुसाइड नहीं करना। तभी हम देखते हैं वहां पे वो शुआन कहती है हम से किचन डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, डीमन कल्टिवेटर है, पर लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम अपने आप को मार सको, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें मार देती हूँ। वो तो रुक जाओ आराम से बात करते हैं यार हम। तभी एक आवाज आती है कि साइन अप सिस्टम ओवर हो चुका है, लोकेशन एकदम डिटेक्ट हो चुकी है। आपका लेवल भी डिटेक्ट हो चुका है, क्या आप अपनी साइन अप सिस्टम को ओपन करना चाहेंगे? वो तो हाँ भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरे का देर है अंधेर नहीं है। हाँ करना चाहूंगा यस। वहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। वो कहती है देन आई एम सॉरी लिटिल ब्रदर, और उसके ऊपर एक जोर से अटैक करती है, पर अमामेगडो बच जाता है। वो तो क्या चीज है? आई होप की कोई बढ़िया सी चीज हो यार, 21st सेंचुरी की कोई ना कोई चीज तो मिली, मुझे मरना नहीं है। हाँ अरे वाह, हम देते हैं उसमें होता है लेजेंडरी लॉकेट लॉन्चर। वो कहते क्या बात है, ये देख के हम की क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे ये लॉकेट लॉन्चर आ जाएगा, वो भी मल्टीपल वाला। क्या बात है, इससे मैं एक साथ डीमन कल्टिवेटर्स को हरा सकता हूँ। ये देख के वो लोग कहते क्या ये इमोर्टल एंशिएंट वेपन है? ये देख के वो कहते कि ये आखिरकार क्यूआई लेवल के 4th लेवल पे है, पर फिर भी इसने एक इमोर्टल लेवल को कैसे यहाँ समन किया?
हम देखते हैं लोग कहते हैं कि तुम्हारा समय खत्म हो गया, मरने के लिए तैयार। लड़की कहती है कि बाबू मैं आ रही हूँ। हम वो लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं, हम मरने वाले हैं यार, हम मर नहीं सकते। हम माँ में कहते कि टेंशन क्यों ले रहे हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कुछ नहीं होगा, साइंस है तो सब कुछ है। और वो वहाँ पे रॉकेट्स को चला देता है। लोग कहते कि ये क्या आ रहा आखिरकार, लगता है ये सोर्स है। एक बंदा उनको पकड़ लेता है कि सोर्ड, अबे ये तो सोर्ड से भी ज्यादा हल्की है, इनको तो मैं मसल के रख दूंगा। और जैसे वो मसलता है वहाँ पे धमाका होता है। वो लोग कहते बाप रे क्या ये कोई फॉर्मेशन थी, बाप रे ये कैसा हो सकता है, वो बंदा फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का था, वो कैसे मर गया। और बाकी मिसाल से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो कहता है क्या क्या कार कौन है असली डीमन, बाप रे तुम ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल करो, लेजेंडरी वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हो। वहां पे आसमान में टप टपक होने लगते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हम बच गए यार, मेरी मम्मी से मैं मिल पाऊंगा। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं हमें रिट्रीट करना होगा, अभी हम यहाँ से निकलते हैं, इन्होंने कोई ना कोई चाल करी होगी, निकलो यहाँ से। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कॉन्ग उसको कहीं लेके आता है कि ब्रदर चेन, यूजुअली तुम एक आउटर डिसेबल हो और तुम यहाँ डिस्क्रिप्शन होल के अंदर अलाउड नहीं हो, पर फिर भी तुमने कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे सेक्टर के लिए, तो एज ए रिवॉर्ड के रूप में मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से जो चाहिए वो ले सकते हो। वो कहता है शुक्रिया सीनियर ब्रदर, और वो वहां जाता है, उसको सील कर देता है। वो कहता है शुआंग जल्द से जल्द मास्टर को मैसेज भेजो, ठीक है, उनको यहाँ बुलाओ। वो कहते ऑलरेडी मैंने भेज दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बाबू की शरीर के ऊपर किसी डीमन कल्टिवेटर ने अटैक किया है, तभी तो, क्योंकि ये एकदम डम टाइप का बंदा है। आखिरकार इतना स्मार्ट ये कहाँ से बन गया, ये मेरा बाबू है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। और मैंने अपने मास्टर को और मास्टर जैन भाई को दोनों को फोन कर दिया, वो आधे घंटे में आने वाले हैं। हाँ माँ मैं कहते क्या 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 पोजेस मतलब कि हाँ नहीं वो चल रही रुको, अरे बाप रे ये तो सील है, मुझे जाने दो यार। वो चुपचाप बैठे रहो अंदर डीमन, तुमने मेरे बाबू के शरीर को कैप्चर करके रखा है, वो मेरा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, जैसे तू बाहर आएगा मैं तुझे जान से मार दूंगी। हाँ माँ मेरे तक ही डोल तो सील है, हे भगवान कोई भागने का रास्ता नहीं है, मुझे पैनिक नहीं होना, शांत शांत शांत, मैं क्या करूँ, कोई ना मेरे पास सिस्टम है, मैं क्यों घबरा रहा हूँ, मेरे को झंझट की कोई बात ही नहीं है, इस दुनिया का कल्टीवेशन और बाकी सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो देखते हैं क्या आखिरकार। वो मॉडर्न वर्ल्ड की चीज़ों को डिमोनिक आइटम कह रहे थे, जरा देखने दो क्या है। तो ये है पूरा डायग्राम। अच्छा यानी कि बॉक्स खोला, बॉक्स के अंदर से यहाँ पे टाइम ट्रेवल, लड़की इज्जत लूटने वाली थी, बच गया, सिस्टम मिला, मिसाइल दी, ताकतवर बना, ओहो मैं सब समझ रहा हूँ। यानी कि मैं जितनी बार भी साइन अप करूंगा, जितने बार मेरे को मिस्टीरियस बॉक्स मिलेगा, उतनी बारी 22nd सेंचुरी की मुझे नई नई चीजें मिलती रहेगी। सिस्टम कहता है आप एक फॉरबिडन लैंड के अंदर हैं, तो आप क्या यहाँ का साइन अप करना चाहेंगे। ऑब्वियसली दिखा तो मुझे क्या देना चाहेगा। वो कहता है क्या बात है, फॉरबिडन लैंड का आपको मिल चुका है, आपको 2 इमोर्टल टेक्निक मिलती है जो कि दोनों की दोनों हेवली रैंक की है। पहली है युआन 9 स्वॉर्ड, दूसरी है पर्ल इमोर्टल स्वॉर्ड, और साथ में एक बोनस भी देते हैं स्पेस रिंग, जो कि सबसे पावरफुल चीज है, जो कि एक सुप्रीम ग्रेड पे है। हाँ माँ मेरे देता है, ये सिस्टम पागल है, लगता है ये मुझे बनवाना चाहता है। पर लेकिन रिंग दिखने में बड़ी कमाल की है, आई थिंक इसके द्वारा ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ओह हाँ इससे मैं भागने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। चलो देख सॉरी, ओरिजिनल होस्ट की मेमोरी के अकॉर्डिंग ये 2 बुक्स है, पर लेकिन इनको कभी पढ़ नहीं पाया, पर मैं कोई थोड़ी फैमिलियर से लग रही है, जरा देखने दो। वो उन दोनों को एक साथ ही कल्टीवेट करने लगता है, उनको एकदम सीखने लगता है। सिस्टम कहता है आपने दोनों मास्टर टेक्निक को बड़े आसानी से सीख लिया है। हम देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पे तीनों मतलब कि मास्टर और दोनों एल्डर्स भर जाते हैं। लोग कहते हैं एल्डर और मास्टर यहाँ आ गए हैं। हम देखते हैं वो कहता है ग्रीडिंग मास्टर अंकल। वो कहता है मास्टर का नाम होता है चिंग यांग, जो कि सेक्टर का मास्टर होता है। उसके साथ होती है एल्डर जूजू, जो कि पिल मास्टर होती है, और उसके साथ है एल्डर कॉन्ग, जो मतलब कि चीफ डिसेबल का अंकल होता है, और ये स्वॉर्ड मास्टर होता है। वो कहता है कहाँ है वो डिसेबल जिसके ऊपर उस डीमंस ने मतलब कि वो डीमंस को हरा दिया था, मुझे बताओ। वो बच्चा एक मतलब कि जीनियस है, इतने सालों में आज तक कभी नहीं आया, मैं उसे अपना डिसेबल बनाऊंगा और अपने फ्यूचर को आगे उसको ही दूंगा। वो कहता है मास्टर हाँ आई नो, मैं उसे लेके आया हूँ, पर लेकिन वो बस अभी मात्र क्या बोलते क्यूआई लेवल के, क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पे है, और फिर उसने एक डीमन आर्टिफैक्ट को समन किया और जितने भी है दुश्मन को मार दिया। आई थिंक मेरे ख्याल से उसको किसी डीमन ने पॉजेस कर लिया है और वो हमारे यहाँ पे टेरिटरी के अंदर घुस चुका है। मैंने भी फिलहाल उसे टेम्परेरी लॉक करके रखा है। ये सुन के होता है कि क्या कहा डिमोनिक आर्टिफैक्ट डीमन कल्टीवेटर। ये देखिए पिल मास्टर कहती है कि लेकिन तुमने उसको डिस्क्रिप्शन हॉल के अंदर उसको बंद किया है, जो कि एक फॉरबिडन एरिया है। उसने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। वो तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो कौन आके कहा जिसने मेरे मतलब कि होने वाले डिसेबल के ऊपर कब्जा किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ मैं कहता कि शायद टहा दिखता नहीं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे सेक्टर को बचाने की कोशिश की और तुम मेरे साथ इस प्रकार से एटीट्यूड कर रहे हो, मुझे डीमन कल्टीवेटर कह रहे हो। तुम जैसे बेकार लोग अपनी जिंदगी में मैंने कहीं नहीं देखे। होती तू डीमन कल्टीवेटर, तेरी औकात ही हमारे सामने बोलने की, और उसके ऊपर प्यूरिफिकेशन लाइट का असर करती है। हमें कहता है प्यूरिफिकेशन लाइट, अबे कहाँ से प्योर हूँ, पूरा दिन तो मैं पोर्न देखता था। ये देखिए वो कहती कि मैं देख सकती हूँ तेरे दिमाग में कुछ 2 अलग अलग लोगों की फाइट चल रही है, एक मेल और फीमेल की, दोनों नंगे हैं। ये देखिए माँ मैं ये देखिए पीछे एल्डर कौन कहता है अच्छा सच में किस प्रकार के, मुझे बताओ ना कैसी टेक्निक है। हम देखते हैं माँ में कहता है तो इसे वो सब दिख गया, वो जो मैंने वीडियो देखे थे। हम देखते हैं सेक्टर मास्टर कहता है तू डीमन कल्टीवेटर, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। हम माँ वहां हंसता है कि तुम लोग मुझे डीमन कल्टीवेटर कह रहे हो, मैंने इसकी बॉडी पर पोजेस किया,
क्या मैंने कुछ बोला उल्टा सीधा? नहीं, मैंने कुछ उल्टा सीधा किया? ये देख के वो होता है तुझमें इतना कॉन्फिडेंस है। वो कहता है हट यार, जब मैं यहाँ पे आया था और इस बॉडी के ऑनर के अंदर आया था तो ये ऑलरेडी मरा हुआ था, समझे? मैंने तो उल्टा इसकी जिंदगी बचाई है, इसकी बॉडी में मैं प्रवेश किया हूँ। ये इसके लिए और तुम लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा भाग्य की बात होनी चाहिए, और तुम्हारे सेक्टर के लिए भी, नहीं तो पता नहीं आज तुम्हारे सेक्टर का क्या ही हाल होता। ये देख के होता है कि क्या ये हमें बेवकूफ समझ रहा है। हम देते हैं पिल मास्टर कहती है कि ये बंदा वैसे तो राइटियस है क्योंकि इसके अंदर कोई ईविल ऑरा नहीं मिला था, ये हैंडसम भी है पर लेकिन कोई ईविल कल्टीवेशन पावर भी मुझे महसूस नहीं हो रही। माँ, मैंने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था कि कुछ कल्टिवेटर्स ऐसे होते हैं, यदि वो ट्रिब्यूलेशन को पास नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, तो वो मर जाते हैं, पर लेकिन उनके पास उनकी सोल इम्प्रिंट होती है जिससे वो अपनी नई बॉडी या फिर किसी और की बॉडी के ऊपर मतलब कब्जा कर सकते हैं और फिर धीरे वापस अपनी इमोर्टल जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुन के वो लोग कहते कि क्या सच में इसका मतलब ये एक इमोर्टल है? मामी कहता है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, इनको क्या लगता है, क्या जो भी लगता है लगने दो। हम देते हैं स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि जबकि एक ग्रेट इमोर्टल जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं 8000 साल पहले डीमंस और गॉड के मतलब कि बीच के फाइट के अंदर मारे गए थे बहुत सारे टेक्निक, और उनके पास भी बहुत सारी कल्टिवेशन टेक्निक थी जो कि इस दुनिया में आए थे, बहुत सारे रेयर आर्टिफैक्ट थे जिससे इमोर्टल मतलब की पाथ को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर आज के जमाने में कल्टिवेटर जितने भी है उन सब का रिलम बहुत ज्यादा कम है, बोले तो बहुत ज्यादा। हाईएस्ट लेवल भी इंटीग्रेशन लेवल है। पर वेट, अब जबकि इसे हजारों साल हो चुके हैं तो आखिरकार कोई इमोर्टल जो कि मतलब कि ट्रिबुलेशन को पार कर रहा था अचानक से इमोर्टल वर्ल्ड से यहाँ कैसे आ गया? कोई बात है? ये देखिए माँ मिर्त की ये बंदा बड़ा स्मार्ट है, बाप रे, ये इसमें इंटेलिजेंस है। ये देखिए सेक्टर मास्टर कहता है वेट, तो मेरी तलवार भी तो पावरफुल है और मेरा काम है डीमंस को मारना। सच सच बताओ कौन हो तुम? हम देते हैं तभी वो कहती है कि रुक जाइए, तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? तुम लोग अपने आप को क्या इमोर्टल समझते हो? ये इमोर्टल वर्ल्ड से आए हैं। इमोर्टल वर्ल्ड में क्या होता है? कुछ ही होता है क्या? हमें पता चलता है, हम महसूस कर पाते हैं क्या? पता सच में यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रहे हो और वहाँ पे उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ और ये यहाँ पे हमारे की चेन की बॉडी में आ गए हो? आखिरकार कि तुम लोगों में इतनी औकात है कि इमोर्टल पावर को सेंस कर सको? मेरे पास वैसे भी एक प्लान है, मुझे सब कुछ पता है, मैं पता लगवा लूंगी ये असली है ये नहीं। ये सुन के वो तो क्या कि कैसा प्लान? वो कहती ये है मेरा एल्केमिस्ट पवेलियन। यदि अगर तुम राइटियस हो तो एक राइटियस क्यूआई पिल बना के दिखा। तुम्हें पता है राइटियस क्यूआई पिल जो है वो बस एक राइटियस बंदा ही बना सकता है, कोई डीमन इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही कोई डीमन इसे बना सकता है। इसे बनाना नामुमकिन है, केवल सिर्फ राइटियस लोग ही इसे बना सकते हैं। यदि तुमने राइटियस पिल को बना दिया, उसे डिफाइन करके हमारे सामने दिखा दिया, फिर चाहे वो कैसी क्यों ना हो तो हम मान लेंगे और इसे ये भी साबित हो जाएगा कि तुम सच में एक इमोर्टल हो। वो कहता हाँ क्यों नहीं, और भी कुछ? वो कहता है यदि तुम नहीं कर पाए तो हम सब देख रहे ना, ये तलवार है, ये तुम्हारे शरीर के अंदर घुसने के लिए तैयार है। ये सुन के होता कि ठीक है। वो कहता आधे घंटा है तुम्हारे पास, हम आते हैं। हाँ माँ मिलता है कि ओरिजिनल ओनर तो है, वो तो सारा बस खाना बनाना जानता था, बाकी कुछ नहीं आता था। एक अच्छी बॉडी थी उसके पास, बाकी यूजलेस था। पिल बनाने का एक सिंगल स्क्रिप्चर भी मुझे याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है कि घास फूस इसमें डालता हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ रे मैया, अरे कुछ नहीं हुआ। अबे यार मैं क्या करूंगा? पिल छोड़ो, मेरे को हक्का नूडल बनाना आता है, बस मैं क्या करूं? सिस्टम साइन अप हम देते हैं। सिस्टम कहता है फॉरबिडन लेड एक क्यूब अल्केमिस्ट रूम, आपका साइन अप हो चुका है। बोलता है हाँ चलो ये आ गया मेरा चीट कोड सिस्टम। अब मैं समझ रहा हूँ। यदि अगर मैं कोई नई जगह पे जाऊंगा, वहां पे साइन अप करूंगा तो मुझे मिस्टीरियस बॉक्स देगा। हम देते हैं उसके अंदर मिस्टीरियस बॉक्स देता है कि आपको इमोर्टल शियांग मतलब की सीक्रेट पिल मिलती है जो कि हेवनली रैंक की है। दूसरी एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक जो कि टॉप ग्रेड की है। ये देख के मामी की क्या बात है, सही चीज पे सही जगह पे काम देता है। लेकिन ओए मेरे को पिल नहीं दे, मेरे को पिल बनाना है क्या? फॉर्मूला दे साले, पिल इसने दे दी यार, मैं क्या कहूंगा? वो कहता टाइम्स अब, चलो बताओ तुमने क्या बनाई है। हम देते हैं एक एल्डर कहता है कि ग्रैंड एल्डर के वहां पे सोर्ड एल्डर कहता है कि देखने से तो शब्द साफ दिख रहे हैं। वो कहता है कमी है, यानी कि तू डीमन है। पर मामा कहता तभी वहां पे वो बहुत सारी पिल्स निकालता है। ये देख के होता है कि ये तो हो पिल्स। वो कहता है हाँ मुझे माफ करना, मुझसे गलती होगी, ये लो क्वालिटी की पिल से लगता है। होता है लो क्वालिटी, ये टॉप क्वालिटी की पिल से भी ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो मिक्स्ड शिवान राइटियस पिल है। हाँ माँ मैं कि सॉरी, यानी कि ये मतलब कि राइटियस क्यूआई से कम लेवल की बनी है। ये सुन के होती कि अबे तू पागल है क्या? अबे ये ताकतवर, अबे ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। राइटियस क्यूआई पिल जो है वो तो बस एक लो ग्रेड की पिल है जिसके अंदर बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर होती है। पर लेकिन मिक्स्ड शुआंग राइटियस क्यूआई पिल जो है वो उसका अल्टीमेट वर्जन है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें पता है हमारे स्पिन मून लैंड के ऊपर बस 100 में से कोई एक या दो ही ऐसा बंदा है जो कि मतलब कि हजारों की तादाद में मतलब कि अगर पिल्स बनाए ना, मतलब कि क्यूआई मतलब कि राइटियस क्यूआई पिल, उनमें से बस कोई एक पिल होगा जो कि मतलब कि मिक्स्ड युआन राइटियस क्यूआई पिल बनेगा। समझे? बहुत है, वो भी रेयर चांसेस के अंदर। वो लोग कहते ग्रेडिंग सीनियर, हमें माफ कर दीजिए कि हमने आप पे शक किया। वो तो फाइनली तुम्हें पता चल ही गया है। हम देते हैं वो उसके लिए सिंहासन तैयार करते कि ये लीजिए आपका सिंहासन। हम करते कि बहुत बढ़िया खूब बहुत उदाहरण।
वो उन दोनों को बाहर लेके जाता है कि ये हमारी लूज इमोर्टल है, हमारे सबसे पावरफुल है, हमारे सेक्टर के लिए तो अब बहुत चांदी ही चांदी, हमारा सेक्टर वापस बहुत पावरफुल बनेगा और हम फिर से राइटिस अलायंस के अंदर जुड़ जाएंगे। होता है एक पावरफुल लूज इमोर्टल हमारे पास है, यानी कि हमारा वापस यानी कि इमोर्टल जाने का रास्ता भी तब तो पक्का जुड़ गया होगा ना। ये सुन के स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि हमारा ल्यू मतलब कि स्वॉर्ड सेक्टर जो है वो वापस एक इमोर्टल सेक्टर बन जाएगा जैसे हम पहले थे, क्या हम इसका नाम वापस चेंज कर दें। वो कहता है कि बट लेकिन अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट बुक्स कि लूज इमोर्टल्स के बारे में तो ये लिखा है कि लूज इमोर्टल यदि अगर मोर्टल वर्ल्ड में आ जाना तो उनको किसी इमोर्टल की रूइंस के अंदर रुकना पड़ेगा जो कि फॉरबिडन है, जहाँ पे इमोर्टल पावर हो। मुझे डर है कि हमारे सेक्टर में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इनके लिए कोई केव ढूंढनी पड़ेगी। क्या हम अपने लूज इमोर्टल को मतलब कि स्वॉर्ड टोम का चार्ज दे दें, इनको वहां भेज दे। ये सुन के बकवास करना बंद करो। स्वॉर्ड टोम वो वन ऑफ द मोस्ट फॉरबिडन जगह है हमारे यहाँ की ल्यू युआंग स्वॉर्ड सेक्टर की, समझे। सेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग वहां पे सिर्फ सेक्टर मास्टर ही जा सकता है, समझे। तुम मुझसे ये पूछ के अपने सेक्टर को धोखा देना चाहती हो, अपने एस सेक्टर्स को धोखा देना चाहती हो। हम देते हैं स्वॉर्ड मास्टर कहता है। पर लेकिन वहीं बोला जाए कि जब डीमंस ने हमारे पर यहाँ अटैक किया था तब उन्होंने हमारे सेक्टर की फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट तोड़ दिया था और जो स्वॉर्ड मतलब कि तोम के ऊपर जो फॉर्मेशन लगी हुई थी वो भी एक्चुअली टूट ही चुकी। कहा जाता है कि स्वॉर्ड तोम जो है वो घर है जहाँ पे स्वॉर्ड इमोर्टल्स ने अपनी जान वहां पे दी थी, जहाँ पे सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट वगैरह बहुत सारे मतलब कि स्वॉर्ड्स है। हमारे फाउंडर ल्यू यूंग जिन्होंने वहां पे हजारों सालों तक मेडिटेट किया था और फिर वहां पे उन्होंने हमारे यहाँ पे ल्यू युआंग स्वॉर्ड सेक्टर को बनाया था। हाँ, इसलिए तो वो हमारी लेगेसी है, हमारा ट्रेजर सिर्फ वहीं पे है, हमारे फाउंडर का ट्रेजर भी वही है, वो मैं किसी और के हाथों में नहीं जाने दे सकता। और अभी फिलहाल मेरे पास इतनी औकात भी नहीं कि मैं रेस्ट्रिक्शन को तोड़ सकूं। तुम्हें पता है हमारे स्वॉर्ड टोम के अंदर इतनी पावर है कि यदि मैं वो पावर ऑब्टेन कर लूं ना तो आज हमारा ल्यू यू स्वॉर्ड इमोर्टल सेक्टर बहुत पहले ही कब का नंबर 1 सेक्टर बन जाता। पर लेकिन अब मैं ये सब मतलब कि क्रिटिकल चीजों को अगर मैं एनालाइज करूं और इनको एक जगह देखूं तो आई थिंक जो हमारे लूज इमोर्टल जो है इन्होंने इसलिए तो हमारे सेक्टर को चुना है क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वॉर्ड टोम भी है। इसी रीजन के कारण कुछ चीजें हैं जो कि अब हम अभी हम नहीं समझ पाए हैं, पर लेकिन ये समझ चुके हैं। ये सुनकर तो हाँ ऐसा हो सकता है। सेक्टर मास्टर तुम बड़े ग्रेट हो, तुम बड़े समझदार हो, वो होता तभी तो मैं सेक्टर मास्टर हूँ। आई नो कि ये थोड़ा बहुत अगेंस्ट में होगा स्वॉर्ड टोम के, पर रिस्क लेके हमें ये करना होगा आजाद उनके लिए। हम देखते हैं वहां पे जुआन को जो कि उसकी मसाज दे रही होती है और उसके साथ 2-3 लड़कियां और होती है। हम हमें कहते हैं आनंद बहुत आनंद। लेट मी चेक क्या यहाँ का अगला साइन अप पॉइंट मिला है क्या। हम हमें को साइन अप पॉइंट मिलता है और अगला साइन अप पॉइंट होता है उसका स्वॉर्ड टोम पे, जहाँ पे उसको 3 दिन के अंदर जाके साइन अप करना होता है। वो हो एब्सोल्यूट लेवल है वहां पे, एक कोऑर्डिनेट लैंड के अंदर जाके मुझे साइन अप करना है। वाह वाह। और सुप्रीम स्पिरिचुअल पिल मिलेगी और एक मिस्टिकल लेवल का आर्टिफैक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बात है, वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। वहां पे सेक्टर मास्टर आता है, हमें मिलता है परफेक्ट टाइमिंग। हाँ, मेरे को 3 दिन बाद कहीं जाना है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ उस जगह के बारे में। उधर की हमारे गर्व की बात है कि आप हमसे क्या जो भी पूछना चाहते हैं हमारा स्वॉर्ड सेक्टर जो भी आपको देना चाहे वो सब दे सकता है। आप यहाँ पे जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये देख के वो हैरान हो जाती है शुआन, तो हमें करता है कि क्यों मेरे को क्या कोई स्पेशल पोजीशन दे रही हो क्या जिससे मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। वो तो नहीं, स्पेशल पोजीशन से भी ऊपर है वो तो सच में। तब तो यानी खाना पानी धंधा पानी सब फ्री। ये देखिए शुआन कहती है कि मैं इनर डिसेबल हूँ, आज तक भी मुझे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, जबकि ये मेरा जूनियर जो कि आफ्टर डिसेबल था ये इसे इतना गॉड लेवल का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्यों। हाँ माँ में गिरता है। ऑलराइट ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, बताओ क्या है। बोलता क्या बात है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज खाना पानी ड्रिंक नेशनल सब कुछ आज हमारे साथ होगा। स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि क्या बात है। वैसे आपकी जो अभी की मतलब की पोजीशन जो है वो एक आउटर डिसेबल के रूप में है, एक जूनियर बदल के रूप में है, पर लेकिन हम आपको जूनियर बदल नहीं, हम आपको कहेंगे शेंग कियांग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन है। वो तो जब हम यहाँ पे आए थे तो आप हमने हमसे कुछ पूछा था, बताइए आपको क्या पूछना है, आप हमसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं। ओह हाँ, मैं तुमसे स्वॉर्ड टोम के बारे में पूछना चाहता था, कुछ दिनों बाद क्या मुझे वहां पे जाना है सर्कुलेशन के लिए। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ हथियार लेके तैयार हो जाते हैं कि तैयार। हाँ माम मेरे तो क्या हुआ यार, ये तो शुरू से ही खत्म होने की जैसी चीजें आ रही है। खैर मुझे अब करना होगा। वो कहता देखिए स्वॉर्ड टोम हमारा है, प्लीज आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तब मामेट उसके आगे किताब पटकता है। वो कहता है कि 1 मिनट, ये तो हमारा इमोर्टल टेक्निक है ना। हाँ, ये तो हमारे सेक्टर का फाउंडिंग मैनुअल है जो कि 8000 साल पहले खो गया था। फाइनली मेरे हाथों आज आ गया, मेरे इंस्ट्रक्टर, मेरे ग्रेट एम्पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर शेंग शियांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कीजिए जो कि मैंने पहले किया था। आज से आप हमारे स्वॉर्ड टोम के मास्टर हैं। पर लेकिन तभी हम देखते हैं
वहाँ पे जो स्वॉर्ड मास्टर जो होता है वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, स्वॉर्ड तुम जिसके नाम में ही स्वॉर्ड आता है और मैं हूँ स्वॉर्ड मास्टर। मास्टर प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, पर लेकिन मैं इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा, प्लीज आइए लीडर क्यों ना दे दे, मेरी भी कुछ इज्जत है, मेरी भी कुछ पावर है, नहीं 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 मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। तभी हमारे उसके आगे एक स्वॉर्ड वाली टेक्निक लाके पटकता है कि अब बोल। वो तो सर कौन सा स्वॉर्ड मास्टर, मैं तो आपका कुत्ता हूँ। 9 स्वॉर्ड टेक्निक मास्टर, ये हमारे मास्टर ल्यू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। हमारे यहाँ के फाउंडर, हमारे जो मास्टर है मतलब कि फाउंडर, जब वो ट्रिब्यूलेशन फेल हो गए थे तब उन्होंने ये मैनुअल और ये 2 टेक्निक बनाई थी। मास्टर आप कमाल के हैं, सच में आप सच में टाइटल मतलब कि डिजर्व करते हैं लूज इमोर्टल का, सबसे आप पावरफुल हैं। फिर हम आम में गिरता था और अब तुम्हारा तभी हम देते हैं, वो हमारी श्वाम को आगे कर देती है। वो कहती है कि मैं आपको अपनी डिसेबल देती हूँ, ये आज से आपकी डाउ पार्टनर है। और सच में इस लड़की के बड़े हैं। हाँ माँ अम्मी की देता है ये तो सीधा बहू हाथ में दे रही है। हम देखते हैं वो कहती है अब मेरा गिफ्ट। वो भी उसके आगे कुछ पटक देता है। वो शिंगशियांग सेक्टर का मैनुअल, एक मिनट ये मेरे क्या काम का, पर लेकिन मुझे जहाँ तक याद है वो एक एल्केमिस्ट था, यानी कि ये एक एल्केमिस्ट की किताब है। वाह मास्टर आप तो बड़े कमाल के हैं। हाँ माँ अम्मी करता है शिंगशियांग सेक्टर। मुझे जल्द से जल्द वहां पे भी जाना होगा, क्योंकि इस ल्यू यूंग सेक्टर का उनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कोई बिहाइंड स्टोरी तो इनकी होगी। वो कहता है लॉर्ड शेंगशियांग प्लीज हमारे स्वॉर्ड तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। वो कहता है ऑल राइट मैं एग्री करता हूँ। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे मतलब की फॉर्मेशन आई की तरफ जाते हैं। वहाँ पे वो पूरी फॉर्मेशन आई टूटी होती है। वो कहती है ये तो फॉर्मेशन आई है ना स्वॉर्ड एरे की यहाँ की। वो कहता है हाँ। हम देते हैं स्वॉर्ड मास्टर कहता है फॉर्मेशन आई जो कि हमारे सेक्टर की एंट्रेंस भी है, इसी के द्वारा तो स्वॉर्ड तोम का ओरा हर तरफ फैला हुआ है हमारे इस माउंटेन पे। और यहाँ पे एक स्वॉर्ड एरे भी लगा हुआ है जिसे हम लोग सुप्रीम फाउंडेशन भी कहते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम देते हैं वो तीनों वहाँ पे मिलके उसे ठीक करने लगते हैं, उसे शुरू करते हैं। और वहाँ पे एक एंट्रेंस खोल देते हैं। हाँ माँ में गिरता है तो ये है द सीक्रेट रिलम का गेट। ये सरप्राइजिंग है, मुझे जानना है कि क्या रिवॉर्ड मुझे वहां मिले। वो कहता है आप अंदर जा सकते हैं लॉर्ड शियांग। हम देखते हैं वहां पे जो चीफ डिसेबल जो होता है कॉन्ग, वो कहता है कि ये यहाँ का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट लैंड है। कहता है कोई भी इसके अंदर जाएगा वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बन जाएगा। मुझे सच में जलन हो रही है, मेरी जल रही है। हम देखते हैं वहां पे पिल मास्टर कहती है कि शेंगशियांग जी अंदर बहुत सारा मतलब की कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे अजीब से रास्ते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप शुआंग को भी अपने साथ अंदर ले जाएं जो कि आपका ध्यान रखेगी। हाँ माँ में गिरता है एक मैन और एक वुमेन एक साथ मजा आ जाएगा। ऑल राइट जैसा कि तुम कहती हो ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी सच में रेयर में से किसी एक को ही मिलती है। होती क्यों सिली गर्ल, जाओ मिस्टर शेंगशियांग ने तुम्हें बुलाया है, स्वॉर्ड तुम के जाने का मौका मिल रहा है, लाइफ टाइम में से किसी एक को ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो कहती पर लेकिन मेरी प्राइड के अगेंस्ट में ये हरम देते हैं। वो दोनों ही वहां पे जाते हैं। वो कहती यहाँ पे हर तरफ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप मेरे साथ ही जुड़े रहें। हम मैं कहता है कि प्लीज तुम मुझे शेंगशियांग कहो। वो तो घंटा भी नहीं कहूंगी, तुम मेरे लिए जूनियर डिसेबल था है और आगे भी रहेगा। हम देखते हैं जब वो आगे जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं शुआंग कहती है कि देखो ये जितनी भी तलवार दिख रही है लाइटनिंग एरे है, स्वॉर्ड लाइटनिंग एरे जो कि रिस्ट्रिक्शन है। जिनमें से कुछ तलवारें बहुत ज्यादा ताकतवर है, कुछ बहुत ज्यादा कमजोर है। सेक्टर लीडर ने एक बार कहा था कि सबसे वीकेस्ट फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन भी है ना, एक गोल्डन कोर लेवल के बंदे को भी बड़ा आराम से मार सकती है। यहाँ तक कि वो रोकने की भी कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि अटैक कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें यही कहूंगी किसी भी तलवार को छूना भी मत, अदरवाइज मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा लेवल सिर्फ QI है। पर मामी उस तलवार को पकड़ लेता है, ये देख के वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हम मामी कहता है कि ये तो किसी खिलौने से जैसी लग रही है यार, ये तो बड़ी कमाल की है, हम तो कोई ताकतवर तलवार ढूंढना चाहते थे पर ये तो खिलौना जैसी आकी। इट्स ओवर, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अब तो हम गए। हम मामी कहते कि क्या मजाक करी हो, लगता है तुम्हें मजाक करना नहीं आता। जरा देखो तो सही, ये तलवार है तो कोई एक्ट ही नहीं कर। ये देख के वो कहते हैं कि हाउ कुड बी पॉसिबल, ये एंशिएंट रिस्ट्रिक्शंस है। हमारे सेक्टर लीडर ने कहा था कि उनकी भी हिम्मत नहीं होती कोई भी तलवार को निकालने की। तभी हम मामे एक तो उस तलवार को बाहर निकालते कि वाह एकदम चमचमाती हुई, ये तो ग्रेट स्वॉर्ड लगती है यार, एकदम ऐसा लगती है कि अभी नई लेके आई है। ये सुन के वो क्या कहा, सुप्रीम स्पिरिचुअल स्वॉर्ड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी हम मामे हवा में एक अटैक करता है। ये देख के वो कहती कि ओह माय गॉड आई कांट बिलीव इट, मैं अभी से और ज्यादा नहीं सह सकती। तुम्हें पता है हमारी इस धरती के ऊपर जो सुप्रीम ग्रेड की स्पिरिट सोर्स होती है ना, वो सबसे ज्यादा रेयर होती है। कोई अगर एक भी अगर किसी के पास होना तो वो वहां का या तो सुप्रीम ट्रेजर या फिर मतलब कि नेशनल ट्रेजर के रूप में माना जाएगा। और यहाँ तक मैं तुम्हारी बात करूँ कि तुम्हारे हाथ में एक सुप्रीम स्पिरिट सोर्ड लगी है जो कि एंशिएंट टाइम के डिस्ट्रिक्शन सोर्ड में से एक है, और तुमने इसे अपने खाली हाथों से उठा के रखा है विदाउट एनी पावर के। हाउ ब्रेवफुल मैन। हम देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पे उस फॉर्मेशन से लाइट निकलती है। वो लोग कहते हैं कि बाप रे देखो जरा इस लाइटनिंग को, ये तो उस लाइटनिंग मतलब कि डोम के अंदर से आ रही है यार, सो डोम के अंदर से। शायद ये मिस्टर शेंगशियांग ने किया हो, शायद उन्होंने रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया हो और उनके हाथ में कोई हाई क्वालिटी की स्वॉर्ड आ गई होगी। वो थे एक स्वॉर्ड,
एक स्वॉर्ड जो कि वहां से मिला हाई क्वालिटी की, ये भी बहुत रेयर और बहुत पावरफुल थिंग होती है। ये देखिए सेक्टर लीडर कहता है कि ये हमारे सेक्टर में मिलियंस ऑफ एक बार बस ये अपॉर्चुनिटी आती है। जहाँ पे हम देखते हैं फिर बाद में एल्केमी मास्टर जो होती है वो कहती है कि लेकिन हमारी फॉर्मेशन आई टूट चुकी है, इस वक्त हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और स्वॉर्ड टॉम के अंदर जहाँ पे जितनी भी सुप्रीम सोर्स जो है, जो सेलेस्टियल सोर्स है बहुत सारी, उनके अंदर से ये पेलमिला निकल रहा है। मुझे डर है कि ये जो लाइटनिंग जो पेलमिला हो रहा है ये बाकी कल्टिवेटर्स को भी यहाँ अट्रैक्ट करेगा, उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है वो टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मतलब की क्या बोलते हैं एक फॉर्मेशन लगा रखी है, बिना अंदर के लोगों के कोई डीमन कल्टिवेटर तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तब मेरा एक ही सवाल है, आखिरकार ये यहाँ पे ये फॉर्मेशन टूटी कैसी? विदाउट हमारे अंदर वाले के साथ बगैर ये फॉर्मेशन नहीं टूट सकती। यानी कोई हमारे सेक्टर में भी है कोई गद्दार, कौन हो सकता है वो? हम देते हैं वहां पे सेक्टर लीडर कहता है यदि अगर हम आज रात भी ढूंढने की कोशिश करें ना तो ये सही रहेगा, हमें माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देना चाहिए। ये सुन के हम देते हैं हमारी जो पिल मास्टर जो होती है वो कहती है कि लेकिन माउंटेन प्रोटेक्शन एरिया जो है उसे ओपन करने के लिए हम 3 की जरूरत पड़ती है। यदि इमेजिन करो अगर हम चले गए तो फिर उसके बाद स्वॉर्ड डोम का ध्यान कौन रखेगा? हम देते हैं चीफ डिसेबल कहते हैं टेंशन मिलती, भले ही मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ पर लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि आखिरकार मैं मतलब कि उनका ध्यान रखूँ। यदि अगर मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे 200 सजा वो दे सकते हैं। वो तो गुड, मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है मैं एक जगह तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। और हम देते हैं वो लोग चले जाते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, यही तो वो दिन है जिस दिन का आज को मैं इंतजार कर रहा था। फिर हम देते हैं यांगशिंग सेक्टर के मतलब की बैकयार्ड में। वो कहता है एक सेलेस्टियल पेनुम्बुला, ये तो वहां से आ रही है, ये तो एक सेंचुरी के बाद दिख रहा है, लगता है कोई स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट वहां आया है। ये लाइटिंग तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही है जहाँ पे लियू युआन स्वॉर्ड सेक्टर है। एक मिनट, स्वॉर्ड टॉम, यदि अगर लियू यू स्वॉर्ड सेक्टर ने अगर स्वॉर्ड टॉम को ओपन कर लिया, वहां से कोई रिस्ट्रिक्शन स्वॉर्ड उनके पास आ गई तो फिर तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। हम यहाँ आ नहीं सकते, हमें वो स्वॉर्ड चाहिए। चलो मैं वो अपॉर्चुनिटी लेकर रहूंगा, मैं उसके बाद इंटीग्रेशन स्टेज पे जा सकता हूँ, फिर मैं जाऊंगा। और हम देखते हैं वो कुछ करने लगता है, तभी उसे छिंग आती है। वो कहते हैं यार मेरे में अभी इतनी ताकत नहीं है, मैं क्या करूँ पहले यार, अगर इस कंडीशन में मैं जाने की कोशिश करूंगा तो मैं बहुत बुरी से मार दूंगा। नहीं यार ये वो तो मुझे ऑप्टेन करना ही करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बोले तो बहुत ज़्यादा। और वो स्वॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती है जो कि मेरी मदद करेगी मुझे ब्रेक थ्रू करने में। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये टोकन अब काम आएगा। हम देते हैं वो एक मैसेज भेजता है किसी को वहाँ। वो कहता है मेरे भाई आई होप कि तुम ये काम बड़े आसानी से कर लो, घर वापस आ जाओ यहाँ पे। हम आने के उस स्वॉर्ड को मतलब कि क्या बोलते हैं शुआंग को देते हैं कि ये तुम ले लो। वो कहते क्या मैं पर लेकिन एक सुप्रीम स्वॉर्ड है। वो कहती ये बेनिफिट स्वॉर्ड है, आखिरकार ये मुझे कैसे दे रहा है, भले मैं इसकी डाउ पार्टनर क्यों ना हूँ, पर फिर भी पर यदि अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ पर फिर भी इसका ये मतलब नहीं बनता कि मैं इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगी यार, पर फिर भी मैं इसकी डाउ पार्टनर हूँ। भले ही चाहे इसने मतलब कि हमारे सेक्टर के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, पर फिर भी ये मतलब कि ये वो जूनियर ब्रदर नहीं है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं इसके साथ मिलकर कल्टीवेशन कैसे कर सकती हूँ? फिर वो कहती है मैं तो एक ऑर्डिनरी हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरा इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना ही आपका कोई होगा। मैं इस स्वॉर्ड को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, प्लीज आप ये उसे वापस ले लीजिए। आपने मुझे अपना डाउ पार्टनर चुना, यही बढ़िया है मेरे लिए। हाँ माँ करता है इसके एक्सप्रेशन बड़ी जल्दी चेंज हो गए। ये उदास हो चुकी है, यानी कि अभी भी मेरे पे भरोसा नहीं करती। ये बस ओरिजिनल होस्ट से प्यार करती थी, ना कि मुझसे। पर लेकिन मैं इसे ऐसे तो जाने नहीं दे सकता बिना इसके। पता नहीं मुझे कौन आगे रास्ता दिखाएगा, कौन मेरे अच्छे से ध्यान रखेगा। नहीं यार, वो तो देखो तुम मेरी डाउ पार्टनर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगा। मैं एक बस नॉर्मल सा आदमी हूँ। देखो मैंने ये नोटिस किया है तुम्हें ये स्वॉर्ड अच्छी लगती है, पर लेकिन तुम ये मुझसे एक्सेप्ट नहीं करी। प्लीज अगर यदि तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुम इसे फेंक सकती हो, ये बहुत अप्रीशियस है, पर फिर भी तुम इसे फेंक सकती हो। मैं बस आशा करूंगा कि फ्यूचर में तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं तुम मुझ पे भरोसा करो। ये देखिए वो कहती कि मैंने इनको मिसअंडरस्टैंड किया, मैं आप खुद बुरी हूँ। ये स्वॉर्ड बहुत स्पीशियस है, ये बहुत एक्सट्रीमली बहुत पावरफुल, बहुत कमाल की है, हजारों लाखों सालों से ये यहाँ पे है। और ये स्वॉर्ड मेरी मतलब की कल्टीवेशन टेक्निक और मेरी फिजिक्स के साथ बहुत अच्छे से मैच करी है। यदि इस स्वॉर्ड को मैं अपना लेती हूँ तो मेरी पावर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारा सेक्टर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। पर लेकिन यदि मैं इसे नहीं अपनाती, इसे फेंक देती हूँ, तो फिर मैं अपने आप को क्या मुंह दिखाऊंगी, मास्टर को क्या मुंह दिखाऊंगी। हाँ माँ हमें करते कि तुम्हें अपने आप से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देते हैं वहां पे आता है चीफ डिसाइपल, उससे वो स्वॉर्ड लेता है। ये देखिए होती तुम ये क्या करे हो और तुम यहाँ कैसे है? वो कहता है मैं यहाँ पे ऑर्डर देने आया हूँ सेक्टर लीडर का। ये एक हाई क्वालिटी की स्वॉर्ड है, बड़े एक्चुअली एक सुप्रीम लेवल की है। मैंने ऐसी स्वॉर्ड तो अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। हाँ माँ हमें कहता है कि इसकी आउटफिट कहीं थोड़ी फैमिलियर से लग रही है अंदर वाली। फिर तभी मामे को कुछ याद आती है कि किसी ने उसको धक्का दिया था और उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। हम मामे अब मुझे याद आया, ओरिजिनली होस्ट जो है वो मारा गया था उल्टा टेररिस्ट के हाथों, और वो और कोई नहीं, वो यही था कोंग। और मामे उसे कुछ इशारे में बताता है कि यही टेररिस्ट है। ये देखिए हम देते हैं वो उल्टा समझते कि ये कुछ देर पहले कह रहा था कि इसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये कहना क्या चाहता है?
वो कहता है सिस्टर क्या तुम मुझे इसकी मदद करोगी, मैं इसकी शार्पनेस देखना चाहती हूँ। ये सुन के वो कहता है तुम कैसे, वो कहता है ऐसे। हमामेट उसे दूर कर देता है, वो स्वॉर्ड अपने ऊपर ले लेता है। हम देखते हैं ये देखे होते कि क्या बात है। ओरिजिनली मैं शुआंग को मारना चाहता था पर लेकिन रोजर इमोर्टल आप बीच में आ गए। डोंट वरी, आपको भी मारना मेरे प्लान का एक हिस्सा ही था। हाउ अननेसेसरी। ये देखे होते कि तुम ये क्या करे हो, क्यों करे हो। हम आम करता है कि सच में, और तुम्हें सच में दिमाग नहीं होता, इतना सब कुछ देखने के बाद भी पूछे क्यों करे हो, क्या करे हो। अबे यही है जिसने तुम्हारे लिटिल ब्रदर को पहले मारा था और इस पूरी फॉर्मेशन आई को डिस्ट्रॉय किया था। ये सुन के होता है कि हाँ मैं ही हूँ वो मैं ही हूँ। और तुम्हें पता है मैं छोटा भाई हूँ यांग श्यांग सेक्टर के मास्टर का, समझे। और ये स्वॉर्ड अब से मेरी है, हमारा सेक्टर राइज करेगा, तुम्हारे सेक्टर को तबाह करना मेरा एक प्लान था। ये सुन के होते कि तुमने मेरे मतलब कि तुमने लिटिल ब्रदर को क्यों मारा, मैं तुमसे मतलब कि कितनी ज्यादा नफरत करी हूँ। हम आए थे कि ये सब खत्म हो गया, कौन ने जैसा कि कहा था सब कुछ, पर लेकिन ये सब कुछ वो नहीं, अब मैं इसे जिंदा जाने नहीं दे सकता। वो कहती है प्लीज चैंग चैंग उठो, ऐसा क्यों, तुमने अपनी जान रिस्क में डाल के मुझे क्यों बचाया। हाँ माँ मेरे थे कि ऐसे कमाल के पिलो के अंदर सोना और मरना ये बड़ा कमाल का, एक ही सिचुएशन में मुझे रोना भी आ रहा है, रोमांटिक भी फील हो रहा है, मैं पता नहीं क्या कहूँ तुम्हें यार। तुम्हें क्या लगता है मैंने इस स्वॉर्ड को ब्लॉक किया? ना 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 ना, मैं तुम्हारे इमोशन जगाना चाहता था। ओरिजिनल होस्ट का भी यही रिग्रेट था कि वो तुम्हें कभी बचा नहीं पाया था, वो कभी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया था। वो तो आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर इमोर्टल, मैं तो एक नॉर्मल सी औरत हूँ, मेरा क्या ही, मेरा जीवन तो एकदम व्यर्थ है, मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए क्या किस प्रकार से खास हूँ। प्लीज आप यहाँ बैठिए और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहता है तुम रिवेंज लेना चाहोगी तुम बस अभी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के मिडिल स्टेज पे हो, मैं गोल्डन कोर में पहले से आ चुका हूँ ये सुप्रीम स्वॉर्ड के साथ, तुम मुझसे अभी भी फाइट करना चाहोगी। हम देखते हैं वो उसकी बहुत सारी तलवार से गुजरती हुई उसके पास आती है। ये देखी होती कि तुम ये क्या करी हो। वो कहती है कि मैंने रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर लिया है, अब चाहे तुम शियांग सेक्टर का मास्टर भी यहाँ खुद क्यों ना जाए, वो अभी जल्द ही मारा जाएगा। हम देखते हैं सारी तलवारें हवा में उछलती है। वो कहती कौंग तू मेरे बाबू को मारा है तो तुम मरोगे। ये देख के वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे बड़े आसान से मर जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ताकतवर हूँ, तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हम देखते हैं वो कहती है कि लॉर्ड शियांग यदि कोई अगली जिंदगी मिलती है मुझे तो मैं आपसे वादा करती हूँ अगले जन्म में मैं आपकी अर्धांगिनी जरूर बन के आऊंगी। पर मामेट आके उसे बचा लेता है। वो लेकिन वो कहता है डोंट बी पैनिक, ये सारी स्वॉर्ड मुझ पे कोई अटैक नहीं करेगी तो मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, हम लोग यहाँ से सेफली निकलेंगे। वो कहता ठीक है मैं आप पे भरोसा करती हूँ, पर हमें यहाँ से एक तलवार लेके जानी है। वो कहता टेंशन मत हो, वो तो हम ले ही लेंगे। और वो तलवार पे बैठ के वहां से जाने लगता है। ये देखिए होता है कि नहीं भागो मत। और हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे और भी तलवारें उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है अच्छा तुम भागने की कोशिश क्यों ना कर लो, पर फिर भी मेरे पास तो हेवनली इमोर्टल आर्मर है जो कि मेरी मदद करेगा स्वॉर्ड से, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लॉर्ड शियांग लूशू यानी कि शुआंग, मैंने बोला ना तुम्हें अब मेरा सीक्रेट पता चल चुका है, तुम ऐसा नहीं जा सकते, तुम्हें मरना होगा। हम आमे उसे उठा के कहीं दूसरी जगह लेके आता है। वो कहता है यह है सेक्रीफाइसिंग प्लेटफॉर्म, हम यहाँ पे सेफ हैं। तुम्हें पता है यदि तुम मेरे प्रोटेक्शन रेंज से बाहर जाती हो तो तुम्हें पता है तुम मर सकती हो, और ये पैलेस हम यहाँ पे सेफ है, हमें कुछ नहीं होगा। तकिए से भी ज्यादा सॉफ्ट है, ये तो बड़े कमाल के हैं। हम देखते हैं वो कहती है कि कौन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्वॉर्ड एनर्जी है, वो बहुत पावरफुल है, उन्होंने आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बुरी से डैमेज कर दिया है, आधे घंटे के अंदर आप मर सकते हैं। ये सारी मेरी गलती है, मैं आपको तब भी नहीं बचा पाई। तभी हम देते हैं सिस्टम कहता है साइन अप, आप स्वॉर्ड तुम के एकदम कोर एरिया में है, आपने यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते अपना साइन अप करना चाहेंगे। वो देख क्या अभी, ओके क्यों नहीं, मेरी मदद करो मुझे ऊपर लेके जाने में। वो हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं सिस्टम कहता है साइन अप कंप्लीट, क्या आप प्राइस ओपन करना चाहेंगे। वो कहता क्यों नहीं। वो कहती है उसके हाथ में बॉक्स आता है। वो कहते ये बॉक्स आपके पास कहाँ से है, क्या आपके पास कोई स्पेसिंग है। हम आम गिरता है वाह एक मिस्टिकल रिलम का एक सबसे पावरफुल वेपन, क्या बात है, ये तो 1+1 एक्सप्लोजन है, क्या न्यूक्लियर दे दिया क्या मुझे। अरे यार ये तो एक तलवार है टूटी फूटी सी, हट यार क्या मजाक चला, हट यार। और हम देते हैं उस तलवार को नीचे फेंकता है। वो कहता है ये पिल, हम देते हैं वो वहाँ पे कहती है कि ये पिल तो बड़ी कमाल की है, इससे आप बच सकते हैं। वो कहता है क्या, मैं पर मेरी बात सुनो। वो कहता है ये लीजिए मेडिकल खाइए आप, चुपचाप इससे खाइए। वो कहते हाँ ये एक एंशिएंट एलिक्सर है, सच में ये मरते हुए व्यक्ति को भी पल भर में जिंदा कर देती है, ये 1000 पुरानी है। वाह। वो कहता है ये एक रैंडम सी पिल है, मुझे मत दो, क्या पता मैं मर जाऊंगा। वो कहता आपको नहीं पता ये पिल भी शैंग सेक्टर से ही बिलोंग करती है, जो कि एक ट्रेजर सेक्टर है जिसके पास बहुत सारी वैल्यूबल पिल्स थी, बहुत सारे वैल्यूबल आइटम था। वो सबसे ज्यादा टॉप लेवल का मतलब सेक्टर था, वन ऑफ द मोस्ट राइटियस सेक्टर्स में से एक था। पर लेकिन अब तो यहाँ पे ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बस यहाँ पे 7 ऐसे सेक्टर बचे हैं। हम आमे गिरा के उसी पीछे से पकड़ता है। वो कहती आप ये क्या कर रहे हैं। वो तुमने जो मेडिसिन दी है ये उसका साइड इफेक्ट है, मुझे बहुत गर्माहट महसूस हो रही है और तुम्हारी बॉडी बहुत ठंडी है, मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहती है कि आपके हाथ गर्म है और कहीं और जा रहे हैं। हम देते हैं उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। और मामे वहां बेहोश हो जाता है, उसे दुख दर्द पीड़ा हो जाती है। वो कहती है आपके अंदर जो पावर गई है वो आपकी पावर को रिस्टोर कर रहा है, प्लीज आपके अंदर थोड़ा बहुत गर्म फील हो रहा होगा। ऊपर से मेरे बाबू की यानी कि मेरे ब्रदर की बॉडी भी बहुत खास है, आई थिंक इसके पावर को आप मतलब कि सहन नहीं कर पा रहे। इनको बचाने का बस एक रास्ता है, डबल कल्टीवेशन। ए भगवान
कैसी सिचुएशन आ चुकी है, मुझे इनको बचाने के लिए अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। भले ही ये चाहे मेरे बाबू की बॉडी में क्यों ना पड़े, लेकिन ये आदमी वो नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी। आखिरकार मैं अपने आप को फिर क्या चेहरा दिखा पाऊंगी, मेरे बाबू को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगी। तभी हम देते हैं वो आता है और उसे किस कर लेता है और वो दोनों वहां चालू बढ़ जाते हैं। सिस्टम कहता है सक्सेसफुली आपने पिल को रिस्टोर कर लिया, आपकी बॉडी जो है उसको 100 पॉइंट मिलते हैं। ये सेकंड लेवल की बॉडी बन चुकी है और फर्स्ट डुअल कल्टीवेशन सक्सेसफुल हुआ, आपकी बॉडी को फिर से 1000 पॉइंट मिलते हैं और ये थर्ड लेवल पे प्रमोट होती है। 3 घंटे बाद वो वहां आता है कि थैंकफुली मेरे पास ये प्रोटेक्शन इमोर्टल आर्मर है कि मैं बच गया और मैं उन सबसे बच पाया। लेट्स सी कि वो कब तक वहां पे रुक पाते हैं। मैंने उसे बहुत बुरी से इंजर्ड किया है, इमोर्टल को मारने में जो मजा आएगा वो कहीं नहीं। ये स्वॉर्ड डोम आज से हमारा हुआ। मेरी जूनियर सिस्टर मैं आ रहा हूँ। यदि बताऊँ तो मेरा तुमसे बहुत पहले से प्यार करता था, तुम्हारी खूबसूरती बहुत ज्यादा थी मेरी प्यारी बाबू। पर लेकिन वो किसी और की नहीं हो सकती, अब तुम सिर्फ मेरी हो। हम देखते हैं जैसे वो आके देखते कि ये क्या शाओ चैन, तुम मरे नहीं मेरे बाबू। नहीं यार ये कैसे, हाँ ये एक इमोर्टल की बॉडी है। हम आमिर है कि कौन, अब जबकि तुम यहाँ आ ही चुके हो। तुम रिस्ट्रिक्शन को पार कर चुके हो, पर लेकिन तुम भागे नहीं। सो अब तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, क्या तुम अब मरने आए हो? वो कहता है तुम बस एक क्यूआई लेवल के बंदे हो और जूनियर सिस्टर एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की बंदी है। तुम दोनों मिलके भी मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, कुछ भी नहीं। जबकि अब मेरे पास सुप्रीम स्पिरिट स्वॉर्ड है, तो मैं देखता हूँ कौन मुझे क्या ही कर पाएगा। हम आमिर है सुप्रीम स्वॉर्ड होने से कुछ नहीं होता, सुप्रीम स्वॉर्ड की पावर को भी कंट्रोल करना आना चाहिए, समझे? जो कि मेरे पास है लियोंग सेक्टर की स्वॉर्ड कल्टीवेशन, जो कि एकदम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कल्टीवेशन है। और वो वहां पे अपने आप को डेवलप करने लगता है, उसके अंदर से गोल्डन लाइटिंग करने लगती है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, हम देखते हैं पर लेकिन उसे कुछ नहीं होता। हम आमिर उसकी तलवार को 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। वो कहते क्या सिर्फ 2 उंगलियों से? ये तुमने मेरे फुल पावर गोल्डन कोर ट्रांसमिशन लेवल की पावर को कैसे ब्लॉक कर दिया? तुम तो बस क्यूआई लेवल के हो ना, ये कैसे? हम हमें कहता है क्या रे ये बेवकूफ़ है क्या यार? यदि किसी मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम होना तो भाई उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं वैसे भी मैं अपनी मतलब की यंग बॉडी के 3rd लेवल पर हूँ, इसे क्या लगता है ये मैं इसे नहीं हरा सकता। हम देते हैं वहाँ पे श्वांग कहती है तू टेररिस्ट मर उसके ऊपर, और उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है कि ये क्या, ये आर्मर टूटा नहीं, ये मेरी सोड कैसे टूट गई? वो कहता है तू पागल आदमी, तू पागल औरत है। ये यांग शांग सेक्टर का इंसेक्टर इमोर्टल आर्मर है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। यह आर्मर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, इसके ऊपर बस एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट अटैक कर सकता है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। ये इमोर्टल आर्टिफैक्ट जो है, ये सुन के वो कहती है अब मुझे पता है कि तुम रिस्ट्रिक्शन से कैसे बच के आ गए थे इस आर्मर के कारण। हम देखते हैं वो कहती है कि मैं सच में इसे पंच मारना चाहूंगी, बहुत गंदे वाला पंच। तभी हम देखते हैं मामा की जो सोड है ना वो आती है, उछलती है और हम देखते हैं उसके आर पार निकल जाती है। हम मामा तक कि काम हो गया। सच में कभी सोचा नहीं था कि ब्लाइंड बॉक्स से निकली हुई ये सोड इतनी काम की होगी। ये देख के होती कि ये तो कहीं एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट तो नहीं है। ओ माय गॉड, ये तो हेवनली इमोर्टल आर्मर को भी तोड़ सकता है, कहीं ये एक सुप्रीम लेवल की मतलब कि इमोर्टल आर्टिफैक्ट सोड तो नहीं है। ये देख के होता है कि मैं बहुत बड़ा पागल था या मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम देखते हैं सिस्टम कहता है आपने गोल्डन कोर लेवल के कल्टीवेटर को मारा है तो आपको 1000 फिजिकल पॉइंट मिलते हैं। आपका मतलब की बॉडी जो है वो 4th लेवल 9 यांग बॉडी बन चुका है। अगले ब्रेक थ्रू के लिए एक मतलब की 9000 और चाहिए। हम देखते हैं सोड का लेवल होता है मिस्टिकल रिलम लेवल, और ये इस पैलेस की वास्तविकता में सोड होती है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होती है और उसे वो भी बहुत सारी चीजें मिलती है। वो कहता सच में ये मिस्टिकल लेवल की सोड थी, कभी सोचा नहीं था, बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ में मुझे बहुत सारे सेलेस्टियल पिल्स भी मिली है। हम देते हैं सिस्टम कहता है यदि अगर आपको अपनी 9 यांग डायमंड बॉडी को अगर आपको 9th लेवल पे से पहुंचाना है तो आपको और भी बहुत सारे पॉइंट लगेंगे, 9000 से भी ज्यादा पॉइंट लगेंगे। अगर एक बार मतलब कि 9th लेवल पे पहुंच गई तो ये इन्फिनिटी स्ट्रेंथ भी बन जाएगी, इसे रोक पाना नामुमकिन है। हम बताता है चलो अब मैं तुम्हें बॉडी का लेवल और जो कल्टीवेशन लेवल है उन दोनों को आपस में साथ में कंपेयर करके बताता हूँ। यदि मैं पहले लेवल अपनी बॉडी के पहले लेवल पे हूँ मतलब कि क्यूआई, 2nd मतलब फाउंडेशन, 3rd मतलब गोल्डन कोर, 4th मतलब नासन सोल, 5th मतलब अस्त्रा मतलब की सूत्रा, और 6th मतलब डिवीजन सोल डिवीजन, और 7th मतलब यूनिकॉर्न, 8th मतलब ट्रिबुलेशन, 9th मतलब महानायक लेवल पे। यदि अगर मैं अपनी बॉडी को 9th लेवल पे पहुंचा दूं मतलब कि मेरे पास महानायक लेवल जितनी पावर आ जाएगी। हम करते तो इसका मतलब है कि इस वक्त फिलहाल मैं अपनी बॉडी के 9th लेवल पे हूँ, मतलब कि गोल्डन कोर जितना पावरफुल। ना केवल अब मैं अपनी बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ बल्कि ऑल्सो मेरी कल्टीवेशन भी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। वो होता है अपनी बॉडी को रिफाइन करना मतलब कि क्यूआई लेवल को रिफाइन करना, यानी कि बॉडी कल्टीवेशन मतलब कि नॉर्मल कल्टीवेशन जैसी है। यदि मैं बॉडी के अपने मतलब कि 9th लेवल पे पहुंच जाऊं तो मतलब कि महानायक लेवल जितनी स्ट्रेंथ मेरे को फिर बाद में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा इनविंसिबल बन जाऊंगा। व्हाट ए गुड शॉट। हम करता है सिस्टम सच ही बताना मैं इस दुनिया में यहाँ पे आया तो जो रिस्ट्रिक्शंस है ये मतलब कि इस 9 यांग बॉडी के कारण मेरे पर ये स्वॉर्ड रिस्ट्रिक्शन मेरे पर काम नहीं करी ना, सच्चे बताना। ये सुन के होता नहीं होस्ट ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि यहाँ की जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो इस दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी बंदे हैं, जितनी भी बीम्स है ये उनको डिटेक्ट करती है, उनको आइडेंटिफाई करती है। पर आपकी तो आत्मा, आप तो दूसरी दुनिया से हो, ये इस दुनिया में आपको वेरीफाई ही नहीं कर पा रही, आपको पहचान ही नहीं पा रही, तो आखिरकार आपको कुछ नहीं कर पा रही। हम करता है क्या बात है, ये देख लेजेंडरी बग है मेरे साथ।
क्या बात है, लक मेरा इतना भी बुरा नहीं है। आई एम ए गॉड। ये देख के वो कहती कि ये इस प्रकार से स्माइल क्यों करें, क्या ये सोच क्या रहे हैं मेरे को देखे। वो कहते लॉर्ड शियांग प्लीज सम रिस्पेक्ट, मैंने आपकी जान बचाने के लिए अपने मतलब की वर्जिनिटी आपको दी है। अब मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आज जो कुछ हुआ प्लीज आप इसे भूल जाइए और हम लोग बस एकदम नॉर्मली बिहेव करेंगे। हम आए थे कि हाँ जानता हूँ हाय मैं क्या करूँ, जिंदगी में मजे तो ले लिए पर लेकिन मजों का सुख नहीं ले पाया, हाय मेरी फूटी जिंदगी। हम देते हैं उसे, वो तलवार लेता है कि ठीक है चलो इसे हटाओ, ये लो ये तलवार लो, तुम्हारी तलवार टूट गई था ना, ये लो। वो कहती मैं इनके साथ बदतमीजी से पेश आ रही हूँ पर फिर भी ये मुझे इतना कमाल का गिफ्ट देने बिना किसी गरज के। पर लेकिन इनका ये कहने का मतलब क्या था? इन्होंने आखिर का वो शब्द बोला था, उस शब्द का अर्थ क्या है? हम ही करता है तुम्हारे स्वॉर्ड का कोई नाम भी नहीं है। क्यों ना कैसा रहेगा हम इस तुम्हारे स्वॉर्ड को मतलब कि लियू शुआंग स्वॉर्ड गए। वो कहते थैंक यू आपने मेरे स्वॉर्ड को नाम दिया। और हम कहता है और वही बात करो ये सेलेस्टियल आर्मर की, ये बड़ा कमाल का है पर लेकिन मेरे पति यूजलेस है। एक आइडिया, साइन अप। हम देते हैं वो उसके साथ कुछ करता है तो सिस्टम कहता है साइन अप कंप्लीट हुआ, आप बॉक्स को ओपन कीजिए। और हम देते हैं वो बॉक्स को ओपन करता है, उसे एक एंशिएंट डिवाइन आर्मर मिलता है जो कि कम्प्लीटली हेवनली मतलब की इमोर्टल आर्मर के बराबर का होता है, बहुत पावरफुल होता है। ये ऐसा होता है कि इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब तो चाहे कोई सेलेस्टियल वेपन भी क्यों ना जाए कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका वास्तविक लेवल ट्रू इमोर्टल से भी ऊपर है। और मामेरो उसे पहन लेता है, वो कहता है सूट कर रहा है मेरे पे सच में। इसे देख के वो कहती है सो हैंडसम, आई मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। वेट ये सेलेस्टियल आर्मर अचानक से इतना खूबसूरत कमाल का कैसे बन गया? जब से इनके हाथ में मतलब सुप्रीम स्वॉर्ड भी आई थी वो भी चमक रही थी, वो भी एक रेयर वेपन है, इनके पास ये भी आ गया, ये भी एक रेयर वेपन है। आखिरकार ये कैसे? पर लेकिन ये तो इसके पास था कौन के पास, पर लेकिन ये इतना नहीं चमक रहा था जितना इनके पास चमक रहा है। इतना चमक धमक कैसे? हम आम गिरता है, वाह ये तो सच में कमाल की मैजिकल वेपन है, कभी सोचा नहीं था कि इस दुनिया में आके इतना कुछ होगा। यानी कि अब मेरा वास्तविक लेवल जो है मैं मतलब कि एक नॉनसेंस सोल लेवल के बंदे को भी बड़ा आराम से हरा सकता हूँ, उससे भी लो जा सकता हूँ, क्या बात है। पर लेकिन लो प्रोफाइल लेना होगा, ऑलवेज स्टे लो प्रोफाइल, क्योंकि ऐसे कमाल के टेजर मुझे और भी मिलते रहेंगे। मैंने सुना इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में और भी बहुत पावरफुल लोग हैं, शेर को भी शबाशे मिलता रहता है, तो कल्टीवेशन टेजर्स के लिए लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं, तो मुझे शांत रहना होगा। हम देते हैं वहां पे उसका जो टोकन होता है कौन का वो टूट जाता है। ये देखिए होता है कि क्या मेरा ब्रदर का लाइफ स्टोन टोकन ये टूट गया, यानी कि वो आर्मी उसे बचा नहीं पाया, वो मर गया। ये कैसा हो सकता है? मेरा ब्रदर मुझे वापस चाहिए। हम देते हैं वहां पे एक बंदा आता है कि फादर क्या हुआ, क्या बात है? और ये होता है यहाँ का यंग मास्टर, वो होता है तुम्हारे अंकल मिंग कोंग, वो मारे गए। अपने बंदों को लो ल्यू यांग सोक सेक्टर के बजाओ, उनसे मतलब की पूरी एक्सप्लेनेशन मांगो कि क्या हुआ आखिरकार, और उनसे अपने अंकल की बॉडी लेके आओ। और हाँ जिस रास्कल ने भी उनको मारा है वो सोड वो उसको भी लेके आओ और साथ में वो आर्मर भी लेके आओ। वो कहते ठीक है डैड जैसा आप बोले। वो कहता है जल्द से जल्द मतलब कि जितनी भी मतलब की लाइटनिंग वगैरह इन सब डिवीजन है ना उन सबको इकट्ठा करो, उनके 100 के 100 इलाइट मेंबर्स को इकट्ठा करो और कहो कि जल्द से जल्द ल्यू युआंग सोड सेक्टर के ऊपर हमला करने चले जाए। और इसी के साथ मैं एपिसोड यही खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों इस कहानी को करने का मेरा कोई मन नहीं रहा था क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट है ना भाई, कमेंट पढ़ के मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कमेंट तो बहुत सारे आने हैं कि भाई ब्लाइंड बॉक्स कंप्लीट करो, ब्लाइंड बॉक्स। ठीक है मैंने सोचा था ब्लाइंड बॉक्स करेंगे, पर लेकिन भाई जिस बंदे ने मेरे को ये बोला था ना कि भाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है इस चैनल पे है, भाई मैंने जाके देखे थे, उसके व्यूज बड़े तगड़े आए थे यार, एकदम कमाल के व्यूज थे। तो भाई मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि भाई उसके इतने तगड़े व्यूज आए हैं। इमेजिन करो मेरे तो उससे भी आधे आएंगे यार, मेरे नहीं आएंगे इतनी व्यू। तो कमेंट आए हैं मात्र केवल 50 या 60 लोगों ने बस कमेंट किए हैं कि आखिरकार कि ब्लाइंड बॉक्स कंप्लीट करो, ब्लाइंड बॉक्स हमें चाहिए। और भाई बंदे समझा रहे हैं कि आखिरकार ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है। और दोस्तों जिस बंदे ने यदि मेरे पास एक भी अगर ये आ जाए ना कि भाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो भाई मैं कंप्लीट उसको एक्सप्लेन नहीं करता, समझे, क्योंकि उसके बाद आगे करने का कोई सार नहीं है। समझा करो, यदि समझ के ना कोई टोक देना एक बार कोई चीज़ के लिए तो भाई हम नहीं करते वो चीज़, समझे, मेरे संस्कार है ऐसे। इसलिए मैं कभी क्या कहानियां बीच बीच में छोड़ देता हूँ क्योंकि क्या एक तो तुम लोग व्यूज़ नहीं देते, दूसरी बात तुम लोग में क्या बोलते हैं वो ये कमेंट करते रहते हो कि भाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ये है वो है। सो भाई वैसे मन नहीं करता तो भाई तुम लोगों के नेगेटिव कमेंट के कारण भाई वो मन हट जाता है, तुम देख सकते हो। और अभी कहानियां बहुत सारी है मेरे पास है पड़ी पर लेकिन बस उनमें दिक्कत एक ही बात की है यार दोस्तों, एक ही बात की दिक्कत है। कहानियां भी बड़ी जोरदार है उनकी, बस दिक्कत एक है कि उनके चैप्टर्स इस लेवल पे कम है कि उनका मोटा मोटी कोई 1 या 2 या मिनिमम 3 वीडियो ही उनके बन सकते हैं 1 घंटे के, हाईएस्ट है। और जो कहानी अच्छी ना उनकी तो मोटा मोटी तुम मिला के मान लो कि 1 ही वीडियो बनेगी, समझे। इसलिए कहानियां बड़ी शानदार है मेरे पास भर के लाइब्रेरी में। मैं सोचता हूँ कि करूँ, पर लेकिन जब चैप्टर देखता हूँ ना तो भाई मेरे को तुम लोगों की याद आती है कि तुम लोग भाई मेरे को भर के गालियां दोगे कि भाई ये एक एपिसोड कैसे आया, क्योंकि भाई उनके चैप्टर ही इतने हैं। भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ, आखिरकार मेरे को उनके चैप्टर बाकी कहीं मिलते नहीं है। और कुछ कहानियां भाई साहब मैं कंपनी से पूछता हूँ तो कंपनी कहती है कि नहीं भाई आप ये नहीं कर सकते, आप बस इनकी 3 ही इमेज दिखा सकते हो।
अब भाई 1 घंटे की वीडियो में क्या 3 इमेज से तुम लोगों का काम सर जाएगा? मुझे बोलो, क्या 3 इमेज से तुम लोग धाप जाओगे? नहीं ना, तुम्हें चाहिए पूरी इमेजेस। इसलिए भाई समझा करो। पर लेकिन बाकी अभी भी है कहानी, जैसे कि मैंने वो दूसरी वाली अपलोड की थी, नो मोर मनी प्लीज। तो भाई मैं बता दूं, वो कहानी के 150 चैप्टर है, ठीक है। कहानी भी बड़ी शानदार है, ठीक है। आर्ट स्टाइल भी ठीक ठाक है। तुम लोग बोलो तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, उसके मोटा मोटी मिला के 3 या 4 एपिसोड आ जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे की वीडियोस में भाई इतने इतने बनेंगे। तुम सोच रहे होगे कि 4 या 10-12 तो एपिसोड बन ही जाएंगे, ये बात नहीं है। और एक गुड न्यूज़ ये भी है, एक गुड न्यूज़ भी देना चाहूँगा। जो अपनी मर्जिंग विद द गॉडेसेस है ना, यानी कि अपनी मार्च में जो मैंने चालू की थी अपनी सबसे पहले वो पहली कहानी, लूजर बॉय बिटरे बाय हीरा फ्रेंड, भाई उसका सीजन 2 आने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो प्लीज़ उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।